मैं एक छोटा सा नुक्ता अर्ज करूंगा। कुरान पाक ने दो चीज़ों की कसम खाई है। दुनिया के किसी दरख्त की कसम नहीं खाई, दुनिया के किसी फल की कसम नहीं खाई। वह है वत्तीन वज़्ज़ैतून, तीन इंजीर है और जैतून। आप जानते हैं इसकी कसम क्यों खाई? कुरान ने इसकी कसम खाई है बाकायदा। मुझे कसम है इंजीर की, अल्लाह कहते हैं, और मुझे कसम है जैतून की। उसकी एक वजह है। मैं थोड़े से इंजीर के फ़ायदे अर्ज करूँगा। जिसको खून की कमी हो और बहुत ज़्यादा हो, हामला को खून की कमी हो जाती है, या हादसात के बाद, या किसी बीमारी के बाद, या किसी ऐसी तकलीफ़ के बाद जिसमें खून की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, आखिरी दर्जे में आप 3 इंजीर और सेब का सिरका देसी हो, 3 इंजीर ले लें और 2 चम्मच सेब का सिरका ले लें। इंजीर टुकड़े कर लें, किसी सिल्वर के कप में ना हो, शीशे या चीनी के कप में। इसको रात को भिगो के रखें। सुबह उठ के ये इंजीर भी खा लें और जैतून जो है और साथ सिरका भी पी लें। ये तजर्बात से अर्ज कर रहा हूँ और मुसलसल तजर्बात से। उसकी एक वजह है, जितने लोग मेरे नेट की दुनिया में, मैगज़ीन की दुनिया में, तस्बीह खाने की दुनिया में आते हैं, तो फिर उतने लोगों के नताइज भी आते हैं और वो लोग बताते हैं कि हमें इससे कितना फ़ायदा हुआ। ये एक खुराक समझ लें कि 1 लीटर खून बनाती है, या 1 पाउंड खून बनाती है एक खुराक। साले खून, साफ सुथरा खून जिसमें कोई बीमारी नहीं। खून की कमी के लिए एक चीज़, कोरोना में इसका तजर्बा बहुत ज़्यादा हुआ इंजीर का। जिनके कोरोना फेफड़ों में चला गया और वो वेंटिलेटर पे या ऑक्सीजन में या जैसे, उनको जब इंजीर खिलाया गया, इंजीर उबाल के पिलाया गया, इंजीर वैसे खाया गया, फेफड़ों का कोई मसला है, पुरानी खांसी है, दमा है, और दमा एलर्जी वाला है जिसको पोलन एलर्जी भी कहते हैं, या एलर्जी के मौसम के बदलने से, अलमारी खुलने से, संदूक खुलने से, किसी खुशबू से पुरानी एलर्जी हो, उसके लिए इंजीर बहुत ताकतवर चीज़ है कि अल्लाह ने कसम खाई है। पुरानी कब्ज़ के लिए आप 3 दाने हर खुराक के बाद, हर खाने के बाद इंजीर खा लें। इंजीर की थोड़ी सी मैं पहचान अर्ज करूँगा। इंजीर की, जितना इंजीर मैला होता जाएगा उतना असली होता जाएगा, जितना खूबसूरत होता जाएगा उतना केमिकल का धुला हुआ होता जाएगा। 100 की किशमिश भी ऐसे ही, और खुबानी खुश्क वो भी जितनी शफाफ होती जाएगी, वो आपके देखने में हसीन और जमील होगी, लेकिन उसकी कुव्वतें ख़त्म होती जाएंगी। वो केमिकल धो के उसकी अंदर की ताकत को ख़त्म कर देंगे। तो इसलिए इंजीर सादा हो, देसी हो, आप खाने के बाद। अच्छा, ये मोटापे का इलाज है, पेट बढ़ने का इलाज। इंजीर बहुत ज़बरदस्त इलाज है मोटापे का, पेट बढ़ने का। मैं सिर्फ इस वक्त इंजीर को बयान कर रहा हूँ कि ये किस तरह ज़बरदस्त इलाज है। नाक की हड्डी बढ़ना, नाक की एलर्जी, छींकों का तूफान, इसका कहवा पिएं और उसको चबा के खा लें। इंजीर रात को भिगो दें, सुबह उठ के खा लें। सख्त सर्दी है, गर्म करके, सर्दी नहीं, ताज़ा आप इसको इस्तेमाल करें। इंजीर अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने अपने कुरान में इसकी कसम उठाई है। ऐसे लोग जिनकी कहीं रसोई ट्यूमर है और उसके बारे में अमूमन यह कहा जाता है कि उसकी जो है सर्जरी, ऑपरेशन होगा, उसके लिए इंजीर को मैंने बहुत मुफीद पाया। और वो कहीं भी है, दिन के कहीं भी, आप जिस्म के कहीं हिस्से भी है, इंजीर को मैंने बहुत मुफीद पाया। मैं इंजीर के फ़ायदे फिर से दोहराना शुरू करूँगा। खून की कमी के लिए, नाक की एलर्जी, नाक की हड्डी बढ़ने के लिए, फेफड़ों का कोई मसला है और उसमें खांसी, नज़ला, मौसमी तब्दीली, या कुछ ऐसी ज़िंदगी जिसमें बाज़ चीज़ों के पीने से फेफड़े मुतासर होते हैं और बहुत ज़्यादा वो ज़िंदगी में वो चीज़ पी जाए, उसकी वजह से फेफड़े बहुत ताकतवर होते हैं, सेहतमंद होते हैं। इंजीर को अगर फ़ायदा लेना चाहते हैं, खुश्क कम इस्तेमाल करें, खुश्क और भिगो के ज़्यादा इस्तेमाल करें।
अगर खुश्क भी लें तो इसके कोई मुज़िर असरात जिसे साइड इफ़ेक्ट्स कहते हैं नहीं है इंजीर के। अगली बात मैंने कही, कहीं भी खून में चर्बी है जिसको आप यूरिया, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रोल, फलां फलां, क्रिएटिनिन, कहीं भी खून में ऐसी चीज़ें हैं जो जिस्म के लिए नुकसानदेह हैं, उसमें इंजीर का इस्तेमाल बहुत मुफीद है और पेट बढ़ने के लिए, चर्बी के लिए। आखिरी चीज़ जो इंजीर का फ़ायदा बताऊंगा, कब्ज़ के लिए, बवासीर, जोड़ों के दर्दों के लिए मैंने बहुत मुफीद पाया। इंजीर दरअसल वो ग़िज़ा है जो ज़िंदगी की सेहत है और ये जन्नत की ग़िज़ा है। इंजीर जन्नत में हो, जैतून जन्नत में हो। दूसरी चीज़ है जैतून। इस वक्त जैतून के दरख्त कुछ मुल्कों में जाना हुआ तो जैतून बहुत ज़्यादा वहाँ लगाया जा रहा है, इतना ज़्यादा लगाया जा रहा है जिसकी हद नहीं है, बहुत ज़्यादा। मैं अभी उर्दन गया तो मुझे परेशानी हुई कि उर्दन में तो वीज़ा बहुत मुश्किल है, तो मैं यहाँ खड़ा था, ये दरमियान में नहर थी एक, जैसी हमारी ये कैनाल नहर है हमारी, ये बॉर्डर इसराइल का, ये नहर थी सामने, बिल्कुल नहर के सामने। मुझसे पहले यहाँ का वो एक क्रिश्चियन मसीही बिरादरी का एक ग्रुप था, वो भी वहाँ से होके आ रहा था, मुझे मिला, यहीं लाहौर के हजरात हैं। अच्छा, वहाँ मैंने देखा कि इस इसराइल में और उर्दन में बहुत ज़्यादा इंजीर लगाया जा रहा। कई मुल्कों में मैंने देखा इंजीर बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। उसकी एक वजह है, पूरी दुनिया वापस फितरत की तरफ लौट रही है, नेचर की तरफ लौट रही है। हमने उसको नाम ऑर्गेनिक का दिया है, लेकिन वापस फितरत की तरफ सफ़र है हमारा। इंजीर और जैतून। अब जैतून का एक टोटका बताता हूँ। 2 चम्मच इसबगोल का छिलका, 1 चम्मच शहद और 2 चम्मच जो है वो जैतून के तेल के, ये मिला के आप सुबह नहार मुँह इस्तेमाल करें। जो शख्स ये चाहता है कि मौसमी तब्दीली हो या जिस्मानी तब्दीली हो, उम्र के ढलने के एतबार से, दिल के दौरे, पट्टों का खिंचाव, जहनी टेंशन, असाबी तनाव या कोई ऐसी लाइलाज बीमारी मुझे ना लगे, वो इस टोटके को सिर्फ दिन में 1 दफ़ा इस्तेमाल कर ले। अच्छा, इस टोटके के साथ मैंने एक थोड़ी सी तब्दीली बताता हूँ, एक छोटी सी तब्दीली। 2 चम्मच इसबगोल, 2 चम्मच जैतून, 1 चुटकी कलवंजी। 25-25 किलो लोगों के वजन कम हुए हैं, किलो, पाउंड नहीं। मोटापे का इलाज है, पेट बढ़ने का इलाज है। 2 चम्मच इसबगोल का छिलका और 2 चम्मच जैतून का तेल, 1 चुटकी कलवंजी, चुटकी सिर्फ, और चुटकी 2 उंगलियों वाली, 3 उंगलियों वाली नहीं, 2 उंगलियों में थोड़ा आता है। ये सुबह नहार मुँह अगर आप ले लें, पानी के साथ ले लें, किसी चीज़ के साथ ले लें, और इसको अपने मामूलात में रखें। आप गौर से देखें, इसके कोई साइड इफेक्ट आपको ज़िंदगी में कहीं नज़र नहीं आएंगे। और अगर बाज़ औक़ात बाज़ लोगों को जैतून का तेल गर्म महसूस होता है, इसबगोल का छिलका उस गर्मी को चूस लेता है और उसको मोतदिल बना देता है। इसबगोल का छिलका छोटा सा टोटका है, छोटा सा टोटका है। मैंने इसके बड़े तजर्बात देखे, इस छोटे से टोटके के बहुत नताइज देखे। एक सफ़र में था तो वहाँ एक साहब थे, उनको खराटे आते थे और इतने ज़्यादा आते थे, वो खराटे करते करते फिर उनके बाद उनका खराटों से पसीना भर जाता था, फटते थे, इधर बाजू मारते थे, इधर बाजू मारते थे, इधर साथ सोया हुआ उठ जाता था, इधर उठ जाता था, फिर थोड़ी सी करवट लेके फिर सो जाते थे, फिर 3-4 मिनट के बाद फिर धमाका होता था और हर बंदा उनसे दूर होता था, परेशान थे। मैंने कहा गरारियों को तेल दें, है ना, घर के दरवाजे ना आप हों तो चूं चां करते हों, तो उसके कब्जों को तेल दे दें तो वो दरवाजे ठीक हो जाते हैं।